किसान एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब सीमा पर खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और राजस्थान के चौटाला के पास रतनपुरा बॉर्डर पर काफ़ी लंबे समय से यानी 10 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और दो दो हाथ पुलिस के साथ कई बार लाठीचार्ज के रूप में हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि यह मांगा की रखी गई है वह कोई नई नहीं है। 2021 के अंदर दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन और लंबा आंदोलन किसानों ने 1 साल तक लड़ा। मोदी के साथ फिर समझौता हुआ, किसानों के लिए 3 कृषि कानून जो लाए गए वो वापस ले लिए। उसके बाद कमेटियां बनाने की बातें होती हैं और एमएसपी की मांग जो किसानों ने रखी थी उस पर कमेटी के जरिए निर्णय लेने की बातें होकर फिर दिल्ली में किसान आंदोलन ख़त्म हो जाता है और काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद 2024 में फिर किसानों के द्वारा पंजाब से यह आंदोलन उठ जाता है और पंजाब से किसान उठते हैं और राजस्थान से हनुमानगढ़ ज़िले, गंगानगर ज़िले से भी किसान उठते हैं। वे दिल्ली की ओर वापस कूच करते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जाने का मानस बनाकर वह रवाना होते हैं। लेकिन हरियाणा के चौटाला के पास राजस्थान पुलिस के द्वारा और पंजाब के अंदर पहले पंजाब पुलिस ने रोका, फिर हरियाणा पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर पक्की फिर दीवारें बनाकर वहां पर किसानों को रोक दिया गया और उसके बाद फिर किसान जहां उनको रोका गया वहीं धरना प्रदर्शन करते हुए वहीं पर उन्होंने पक्का मोर्चा लगा लिया। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस की कई बार झड़पें हुई, वहां पर किसानों की मौत भी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, किसान अस्पतालों में भर्ती होते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन जो है चलता रहा। फिर बीच में चुनाव आए, किसानों को लगा कि अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार आती है, जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो हम हरियाणा पर जो पंजाब के लोगों को रोका गया है, किसानों को रोका हुआ है, पक्के मोर्चे लगाए हुए हैं, उन सब को समाप्त कर देंगे, किसानों को दिल्ली जाने के लिए रास्ता देंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार तो हरियाणा में हार गई। बीजेपी फिर वहां पर सरकार बनाकर वहां पर अपना प्रशासन का काम शुरुआत कर चुकी है। लेकिन किसानों के लिए जो एक राह खुलने वाली थी वह सदा के लिए बंद हो गई। हरियाणा के द्वारा जो पक्के मोर्चे, जो पक्के बैरिकेड लगाए गए हैं वह नहीं हटे हैं। फिर किसानों के द्वारा अब थक हार कर एक निर्णय लिया गया कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर फिर किसानों के द्वारा मरण व्रत रखने का, जैसे पंजाबी के अंदर बोलते हैं, मरण व्रत रखने का निर्णय फिर लिया गया। किसानों के द्वारा, डल्लेवाल के द्वारा मरण व्रत पर वह खनौरी बॉर्डर पर आ बैठते हैं, डट जाते हैं। किसानों के द्वारा और भी किसानों के द्वारा इस प्रकार कहा गया कि हम डल्लेवाल को अगर कुछ होता है तो हम फिर उनके स्थान पर फिर हम मरण व्रत रखेंगे। और फिर चलता मरण व्रत रखने की बात जैसे ही आई, प्रशासन, पंजाब सरकार के हाथ पांव फूले। उसके बाद फिर डल्लेवाल को रात को ही पुलिस उठा कर ले जाती है और लुधियाना के एक हॉस्पिटल के अंदर उनको भर्ती करवा देती है। उसके बाद फिर किसानों के अंदर रोष फैलता है कि हमारे नेता को इस प्रकार धरना स्थल से आखिरकार पुलिस के द्वारा क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर विनोद के स्वर वहां पर उठ जाते हैं, किसानों के द्वारा सरकार के प्रति रोष प्रकट किया जाता है। उसके बाद फिर किसानों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किसान संगठन मिलकर पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे। वहां पर हजारों की संख्या में किसानों की आहट होते सरकार भी फिर पीछे हटी, सरकार फिर झुकी और फिर लुधियाना डीएमसी अस्पताल से भर्ती किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवालों को रात करीब 9 बजे पुलिस हिरासत में रिहा कर देती है और उन्हें लेने खनौरी बॉर्डर से किसान नेता पंधेर व अन्य किसान लुधियाना पहुंचे थे। पंधेर व अन्य किसान डल्लेवाल को लेकर खनौरी बॉर्डर के लिए फिर चले गए थे। डल्लेवाल को छोड़ने से पहले किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच शाम खनौरी बॉर्डर पर बैठकें होती हैं। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में किसानों के आगे झुकते हुए
पुलिस प्रशासन ने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को डीएमसी हॉस्पिटल से छोड़ने की हामी फिर भर दी थी। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रदेश महासचिव काका सिंह कोटड़ा ने जानकारी देते हुए बताया था कि पटियाला रेंज के डीआईजी अमनदीप सिंह संधू के अलावा पटियाला के एमएसपी डॉक्टर नानक सिंह मौजूद रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी शर्त के किसानों की मांगों को मान लिया था और डलेवाल को रिहा फिर बाद में कर दिया था। किसान नेता सरबन सिंह पंदेर उन्हें लुधियाना से लेने भी गए थे। रात 8 बजे करीब पंदेर डीएमसी पहुंचे थे। डलेवाल के साथ उन्होंने मुलाकात की और कोटड़ा ने कहा कि रिहाई के बाद डलेवाल को सीधा खनौरी बॉर्डर पर लाया जाएगा और जो आमरण अनशन का कार्यक्रम है वहीं पर किया जाएगा। इस प्रकार 26 नवंबर को पुलिस डलेवाल को जो उठाकर ले गई थी वह वापस किसान नेताओं के पास पहुंच चुके हैं और किसान नेताओं के पास पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरी चाहे जान चली जाए, किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उसके लिए मैं शहीद होने को तैयार हूं। उसके परिवार के साथ वहां पर पोते और अपने बेटे के साथ धरना स्थल पर वह बैठे नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं किसानों के लिए मर मिटने को तैयार हूं। जब मीडिया के द्वारा उसके डलेवाल के लड़के से बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि अगर मेरा पिता किसानों की मांगों को मांगते हुए, किसानों की मांगों पर अड़कर आंदोलन करते हुए शहीद भी हो जाता है तो उन्हें इसका कोई बवाल नहीं होगा और किसानों के हित में अगर पिता की जान भी चली जाती है तो हम उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे पिता के द्वारा किसानों के लिए जो मांगे थी उसको जान नशावर करने से वे पीछे नहीं हटे। इस प्रकार के भाव डलेवाल के बेटे के द्वारा वहां पर प्रकट किए गए हैं। किसान नेता डलेवाल के द्वारा भी कहा गया है कि किसानों की जो मांगे हैं उसके लिए हम अड़ेंगे और हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी शहीदियाँ देनी पड़े। इस प्रकार की बातें अब धरना स्थल पर होने लगी हैं। कुछ किसान बागुब भी होते नजर आए और भावुकता के साथ उन्होंने भी आमरण अनशन के साथ जाने की हामी भर दी। हालांकि डलेवाल के द्वारा कहा गया कि सबसे पहले हमारे को शहीद होने दो ताकि हमारा नाम लेकर लोग किसान आंदोलन को याद करते रहें और किसानों के लिए मर मिटने के लिए और भी लोग तैयार होते रहें। इसलिए मैं शहीदी देने से पीछे नहीं हटने वाला हूं। अब देखने वाली बात यही है कि एक तरफ बीजेपी सरकार किसानों को दिल्ली तक जाने से रोक रही है। आखिरकार किसानों को कब तक बैठना पड़ेगा यह किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि अभी हो चुकी है और अभी अवधि कब ख़त्म होगी इसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन किसानों के द्वारा जो धरना स्थल पर अपनी बैठकें करने का दौर जारी है वह जारी किए हुए हैं, लेकिन सरकारों के स्तर से लगता है कि इसमें कुछ भी करने को आगे सरकारें आने वाली नहीं हैं। हालांकि किसान डटे हुए हैं। देखते हैं किसान और सरकारों के बीच में जो टकराव पैदा हुआ है वह कब समाप्त होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।